तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। और नया एपिसोड हमारा बहुत सिंपल है। इसमें हम आपको आज सिखाएंगे कि दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। हालांकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है एंगल निकालने के बारे में, आज नए टाइप का प्रॉब्लम है। ये एक हमारी लाइन है L1। ये लाइन दो पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 और z2, ये दोनों पॉइंट से होकर ये लाइन जाती है। और एक दूसरी लाइन है L2 जो कि दो पॉइंट से वो भी होकर जाती है। उसके कोऑर्डिनेट हैं x3 y3 z3 और x4 y4 एंड z4। और हमको उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो हमारे पास दो लाइंस हैं जो L1 एंड L2 हैं। और L1 जो है वो P और Q दो पॉइंट से होकर जाती है, और L2 लाइन R और S दो पॉइंट से होकर जाती है। तो हमको निकालने हैं दोनों लाइंस के बीच का एंगल। ये बहुत आसान है। वैसे अगर आपसे कहा जाए कि L1 लाइन का इक्वेशन निकालो तो क्या होगा, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 अपान इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये L1 लाइन का इक्वेशन हुआ जो P और Q दो पॉइंट से होकर जाती है। ये आप पढ़ चुके हैं। चाहो तो यहाँ x2 y2 और z2 भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। और L2 लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस x3 अपान x4 माइनस x3 इक्वल टू y माइनस y3 अपान y4 माइनस y3 इक्वल टू z माइनस z3 अपान z4 माइनस z3। ये हमारा L2 लाइन का इक्वेशन हो गया। तो L1 और L2 लाइन के हमको इक्वेशन निकालने आते हैं, हमने ऐसे रख लिया। अगर ध्यान से देखो तो L1 और L2 जो है वो PQ, जैसे L1 लाइन है वो P और Q दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो L1 की जो डायरेक्शन है वो PQ, अगर आप देखो केवल PQ, तो L1 की जो डायरेक्शन होगी वही PQ, ओनली PQ की डायरेक्शन होगी। और इसी प्रकार जो L2 है उसकी डायरेक्शन देखी जाए तो वो केवल RS, अगर आप केवल दो पॉइंट R और S के बीच में देखें तो RS लाइन जो है उसकी जो डायरेक्शन है वही पूरी L2 की डायरेक्शन है। और जो दो पॉइंट्स PQ को मिलाने वाली जो लाइन है वही उसकी डायरेक्शन है L1 लाइन की डायरेक्शन। तो चाहे आप दोनों लाइन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट PQ वेक्टर और RS वेक्टर निकाल लीजिए। जस्ट PQ और RS, तो PQ आ जाएगा आपका x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। और ये आ जाएगा आपका x4 माइनस x3i प्लस y4 माइनस y3j और प्लस z4 माइनस z3k। PQ वेक्टर और RS वेक्टर। तो अगर आप यहाँ से भी देखते लाइन, इस लाइन को L1, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो अगर आप इस लाइन की यहाँ से भी इक्वेशन लिखकर भी अगर आप डायरेक्शनल रेशियो है ना, ये लाइन के नीचे जो लिखे रहते हैं वो डायरेक्शनल रेशियो हैं। तो अगर आप इस लाइन की जनरल डायरेक्शन निकालते हैं तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 j1 का यही आता। और सिमिलरली लाइन L2 की भी अगर आप जनरल डायरेक्शन वेक्टर निकालते तो वो यही आता।
तो बात वही है, चाहे दोनों पॉइंट्स को मिला मिला के वेक्टर निकाल लो, चाहे लाइन वेक्टर लिख के निकाल लो। उनके ये पी क्यू और आर एस, जो पी क्यू वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो L1 की डायरेक्शन होगी पूरी। तो पी क्यू वेक्टर लिख लिया और आर एस वेक्टर लिख लिया, तो L1 और L2 के बीच का एंगल जो होगा वो पी क्यू और आर एस के बीच का ही एंगल होगा, क्योंकि पी क्यू को एक्सटेंड करने पर ही L1 मिल रहा है और आर एस को ही एक्सटेंड करने पर हमको L2 मिल रहा है। तो एंगल बिटवीन द पी क्यू वेक्टर एंड आर एस वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द L1 एंड L2, नथिंग एल्स। तो आप लाइन के बीच का एंगल आराम से निकाल लीजिए, पी क्यू वेक्टर डॉट आर एस वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मॉड और आर एस वेक्टर का मॉड। सिंपली पी क्यू कैप डॉट आर एस कैप। आप ऐसे भी निकाल लो, पी क्यू पता है, पी क्यू का मॉड, पी क्यू का मॉड क्या आ जाएगा ये आपको पता है ना, पी क्यू का मॉड अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही उसके आई जे के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आर एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस Z4 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। तो आपको पी क्यू मॉड और आर एस मॉड पता चल गए, तो चाहे यहाँ पर सीधा सीधा रख दो, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर केवल डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब पी क्यू और आर एस का जब डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तुमको आपको पता है केवल आई के कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है और बीच में प्लस होता है, सभी को सम कर देते हैं। तो और नहीं तो आप पहले पी क्यू का मॉड निकल आया, पी क्यू निकल आया तो आप पी क्यू वेक्टर निकाल लो, आर एस वेक्टर कैप निकाल लो और उनके बीच का रख लो, तो आराम से आपका एंगल निकल आएगा। तो आपका कॉस थीटा एंगल आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 x4 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y1 y4 माइनस y3 प्लस z4 माइनस z1 Z2 माइनस Z1 और Z4 माइनस Z3 अपान इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स अंडर रूट, क्योंकि दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर और इनटू x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर और प्लस Z4 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। ये लो आपका आ गया एंगल। तो सिमिलर मतलब आपने बहुत आसानी से समझ लिए आपने कि अगर दो लाइंस हैं जो कि दो दो पॉइंट से होकर पास हो रही हैं, एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन भी दो पॉइंट से पास हो रही है, तो उनके बीच का एंगल निकालना बेहद आसान है। आप पहली लाइन के दोनों पॉइंट का वेक्टर निकाल लीजिए जाने वाला, दूसरी लाइन जो है जो दो पॉइंट से जो गुजर रही है आर और एस से, जैसे L1 गुजर रही थी ना पी क्यू से, तो आप पी क्यू वेक्टर निकाल लीजिए। सिमिलरली L2 गुजर रही है आर और एस पॉइंट से, तो आप आर एस वेक्टर निकाल लीजिए और आप दोनों का डॉट मेथड से उनके बीच में एंगल निकाल लीजिए। पी क्यू वेक्टर निकाल लीजिए, आर एस वेक्टर निकाल लीजिए और उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए, सिंपल। तो इस तरह से हमको दोनों लाइन के बीच का एंगल पता हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा मेथड था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं।